यह प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए है जो अपना प्रोग्रामिंग अच्छा करना चाहते हैं। आज हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वन डायमेंशनल एरे से। तो सबसे पहले हम लोग वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे वैल्यू इनपुट बाय यूजर, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। इसके पहले इनिशियलाइजेशन मेथड से इसी क्वेश्चन को बनाए थे, जिसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट वन डायमेंशनल एरे यूजिंग वैल्यू इनपुट बाय यूजर एंड फाइंड देयर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मेथड 2 INCLUDE इंक्लूड stdio.h। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू जो है प्रोग्राम रन करेगा तब इनपुट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें लार्जेस्ट वैल्यू या कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। INCLUDECONIO.h। चूँकि फंक्शन से यह प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइड मेन से। वॉइड मेन। अब यहाँ पे हम लोग एक एरे को जिसका वैल्यू 10 है वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। और क्या क्या आवश्यकता होगा, तो एरे का साइज आवश्यकता होगा, दूसरा फॉर लूप के लिए आई आवश्यकता होगा, और मैक्स और मिन दो वेरिएबल का आवश्यकता होगा, जिसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके बाद CLRSCR क्लियर स्क्रीन लगाते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर आपसे क्या मांगेगा कि किस एरे का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी सबसे पहले आपसे साइज मांगेगा। उसका कोड है PRINTF। क्या कहेगा, इंटर द साइज ऑफ 1D एरे इक्वल टू, जब तक आप वैल्यू नहीं दीजिएगा तब तक ये प्रोग्राम रुका हुआ रहेगा, और जैसे ही वैल्यू दीजिएगा वह स्कैनअप में आप लोग का क्या हो जाएगा, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो इंटीजर टाइप का तो %d और m% किस में, साइज वेरिएबल में। ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर वैल्यू को हम लोग, अच्छा अभी तो हम लोग वैल्यू इनपुट कराए ही नहीं है, तो साइज हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक एरे को इनपुट कराना है। उसके लिए कोड होगा printf, एक मैसेज देगा क्या, इंटर द वैल्यू ऑफ 1D एरे। और यहाँ पर से रुक के एक एक लोकेशन देकर आपसे मांगेगा वैल्यू, आप इनपुट कीजिएगा। उसके लिए इंटर करने के लिए मल्टीपल वैल्यू फॉर लूप का यूज करेंगे। i = 0, i कहाँ तक, लेस देन साइज तक। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेस देन है साइज होगा, क्योंकि 0 से साइज यानी 0 से जब नंबरिंग स्टार्ट होगा तो ये कम होना चाहिए। उसके बाद i++। अच्छा यहाँ पर देखिए एरे का जो आप वैल्यू इनपुट कीजिएगा वो लोकेशन के साथ मांगे या विदाउट लोकेशन मांगे, वो डिपेंड आप पे करता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोकेशन के साथ ही देते हैं कोड, ताकि वो लोकेशन के साथ आपसे वैल्यू इनपुट करवाए। तो PRINTF सबसे पहले क्या होगा, \n। देखिए यहाँ पर से %d, %d का मतलब क्या हो गया कि a के बाद लोकेशन बताएगा, इक्वल टू बोल के वो रुका हुआ रहेगा कि आप वैल्यू इनपुट कीजिए यहाँ पे तब आगे चलेंगे। रुकने के लिए क्या है, स्कैनअप। इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट करना है, इसलिए %d। कहाँ पर वैल्यू इनपुट करना है, तो AI पे, यानी जो लोकेशन बताएगा जो भी वैल्यू दीजिएगा वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का पूरा एरे का वैल्यू स्टोर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग कोड लिखेंगे वो हम लोग या तो पहले टोटल वैल्यू देख लें कि हमारा क्या हम लोग इनपुट करवाए हैं, या फिर हम लोग उसके लिए लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम मिनिमम का उसको बताएं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देख भी लेते हैं कि हम जो इनपुट करवाए थे वो क्या है।
printf printf वो आपको दे देगा योर 1D array। ये कोड ऑप्शनल है, ये लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे लार्जेस्ट आप देख सकते थे, लेकिन हम लिख देते हैं ताकि वहाँ पर आपको पता चले कि जो इनपुट किए हैं उसका लार्जेस्ट क्या है। और इसके पहले देखिए CLRSCR लगा दीजिए। ये लगाने से बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग का बस एरे डिस्प्ले करेगा, है ना, और उसके बाद लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ये लाइन नहीं भी लिख सकते थे आप, लेकिन चलिए अच्छा लगने के लिए हम लिख दे रहे हैं। एरे कैसा देगा आप लोग का, यहाँ पर देखिए डबल सिलेक्शन देते हैं ताकि थोड़ा सा ना ये लाइन के बाद एक गैप दे दे। और वैल्यू कैसे डिस्प्ले करेगा, तो हॉरिजेंटल डिस्प्ले करेगा और ईच एलिमेंट के बीच में स्पेस होगा, तो उसके लिए कोड होगा printf। वैल्यू किस तरह का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। \t दे दिए यानी 2 एलिमेंट के बीच में वो स्पेस देगा। वैल्यू किस में स्टोर है, तो AI में स्टोर है। चलिए लाइन तो चेंज करना नहीं है, चलिए ठीक है। ये कोड हमारा क्या हो गया कि लेने के बाद वो डिस्प्ले कर देगा। क्लियर स्क्रीन क्यों लगाए, क्योंकि देखिए ये वैल्यू आप लोग को ये सब जो आप लोग का ऊपर लिखा हुआ है प्रिंटफ इंटर द साइज यानी एरे डिस्प्ले करे, उसके बाद आपको सीधे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले करे। अब है कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे वो फाइंड आउट करेगा उसको आपको बताना होगा, तो उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, तो चूंकि वो एक पहले यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिए ना, मैक्स इक्वल टू मीन, और उसमें है ना कि A0 का वैल्यू आप स्टोर कर दीजिए, यानी पहला वैल्यू दोनों में स्टोर है, तब ना कंपेरिजन करेगा दूसरा एलिमेंट से, तीसरा से, चौथा से, तो एक एक एलिमेंट से उसको कंपेरिजन करना होगा, चेक करना होगा, तभी ना जाके मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम में मिनिमम वैल्यू स्टोर करेगा। तो पहले हम लोग मान लीजिए कि दोनों में हमारा क्या है, A0 में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, वो उस पर है। उसके बाद i इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक चलेगा, जितना वह एरे है, जितना बड़ा उसका साइज है वहाँ तक एक एक करके चेक करेगा, उसके लिए लूप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से क्या होगा, चेक कैसे करेगा, इफ़ देखिए मैक्सिमम में क्या होना, सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए, तो अगर मैक्सिमम से बड़ा क्या हो AI में आ जाए, कोई वैल्यू अगर उससे बड़ा है तो क्या करेगा ये कोड, रिप्लेस हो जाना चाहिए। मैक्सिमम में क्या होना चाहिए, AI का वैल्यू हो जाना चाहिए, है ना। जैसे आप बताया कि ये मैक्सिमम है, लेकिन अगर वो किसी से कंपेरिजन किया और उसका वैल्यू ज़्यादा है तो क्या करेगा, अपना वैल्यू को हटाकर उसका वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वैल्यू उसमें स्टोर होगा, और अगर छोटा होगा तो इसमें तो इफ़ में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, मैक्स फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से मीन कैसे चेक करेगा, तो उसके लिए देखिए कोड क्या होगा, देखिए मीन अगर बड़ा हो जाए, मीन अगर बड़ा हो जाए किसी दूसरे वैल्यू से, तो मीन का वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए मीन अगर बड़ा हो जाए किसी AI के वैल्यू से, तो मीन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। मीन में अब किसका वैल्यू हो जाएगा, AI का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूटर को हम बता दिए कि कैसे समझना और कैसे फाइंड आउट करना। वो क्या करेगा, मैक्सिमम जो आप लोग का पहला वैल्यू था बाकी दूसरे में जाएगा तो चेक करेगा, अगर दूसरा बड़ा होगा तो वो मैक्स हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, लास्ट तक लूप जाएगा। मिनिमम में क्या है कि अगर मिनिमम किसी नंबर से बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि उससे छोटा वो वैल्यू है, तो इसलिए क्या होगा, मिनिमम में फिर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और इस तरह से कब तक होगा, 0 से लेकर साइज तक। अब क्या हो गया, मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है, मिनिमम में मिनिमम वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पर एक मैसेज दीजिए, प्रिंटफ मैक्सिमम MAXIMUM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1D एरे इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए, उस वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, तो %d है ना, किस में स्टोर है, तो मैक्स में। इसी तरह से आपको मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करना हो, printf, यहाँ पर क्या देगा, \n। चाहिए तो 2 लाइन भी चेंज कर सकते हैं कि दोनों के बीच में गैप आ जाए। मिनिमम वैल्यू ऑफ 1D एरे इक्वल टू, इसमें भी %d
क्योंकि इंटीजर टाइप का है। किस में स्टोर है? मिनिमम में। और इस तरह से प्रोग्राम से हमारा लास्ट हुआ। अब इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब कंपाइल करके देखते हैं, अगर कहीं पर एरर होगा तो ठीक करेंगे। चलिए, 2 एरर है। क्या बोल रहा है? फंक्शन कॉल मिसिंग। 15 लाइन में फंक्शन कॉल मिसिंग। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, कॉमा छूट गया है ना। चलिए सेव कर लेते हैं। फिर भी एक एरर बता रहा है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। किस में करा है? 33 लाइन में। 33। अच्छा देखिए, यहाँ पर मेन हो गया है स्पेलिंग। हमारा क्या होना चाहिए था? मीन होना चाहिए। ठीक है, अब 0 एरर आ गया। अब चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर 4 एलिमेंट देते हैं तो मान लेते हैं कि पहला में हम दे दिए 2, उसके बाद दे रहे हैं 6, उसके बाद दे रहे हैं 11, और उसके बाद दे रहे हैं 5। अब यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या हो गया, ये बताया कि 22, 66, 11 और 5 जो हमारा क्या है एरे है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 66 और मिनिमम वैल्यू क्या है 5। अब देखिए यहाँ पर 5 के बाद एक लाइन होना चाहिए ना, तो अच्छा लगता। नहीं है तो चलिए इसके लिए कहाँ पर चेंज करेंगे, जहाँ पर से 66 दिया है मैक्सिमम के पहले एक लाइन और इंक्रीज करेंगे। तो कहाँ, ये देखना होगा कि आउटपुट कैसा आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग दे देते हैं, यहाँ पर भी एक बैकस्लैश एन दे दिए कि एरे डिस्प्ले करने के बाद क्या हुआ, 2 लाइन, एक लाइन गायब हो, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू दे और मिनिमम वैल्यू दे। चलिए, है ना। अब ले लेते हैं 6 एलिमेंट। मान लेते 88, 22, 66, 77 और 99 और 11 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, योर 1D एरेज जो आप इनपुट किए थे वो आपका ये है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 99 और 11। अब देखिए यहाँ पर एरे के बाद भी इक्वल के पहले भी थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए और 99 के बाद भी स्पेस होना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे ना, और कहाँ पर क्या क्या चेंज करना है, आपको एक एक लाइन समझना होगा। तो चलिए देखिए हम उसको चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए कोड में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे देते हैं तो आपका वही वैल्यू अच्छा लगेगा देखने में, है ना। ठीक है, चलिए F2 से सेव कर लिए, फिर से कंपाइल करते हैं, फिर से रन करते हैं। क्योंकि यही बेनिफिट है यहाँ पर हम लोग का वैल्यू इनपुट बाय यूजर से, कि बार बार हम नया वैल्यू के साथ चेक कर सकते हैं। 66, 22, 33, 88, 55। ओहो 66 वैल्यू हो गया था ना यहाँ पे। तो हम लोग इसको बाहर निकलते हैं, फिर से आप चलते हैं, इसको रन करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर वहाँ पर मिस्टेक हो गया था देने में, 4 वैल्यू देकर चेक कर लेते हैं। 33, 11, 77, 44। अब देखिए यहाँ पर पहले से ज़्यादा अच्छा आने लगा 1D एरेज, और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू देखिए इक्वल टू थोड़ा सा आप लोग का क्या हो गया, शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग कैसा लिखेंगे और कोड में क्या चेंज करेंगे, ये बहुत क्लियर होना चाहिए अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो। यानी आपको आउटपुट देखकर कोड में जाकर चेंज करना होगा, और मैंने जैसा आप चाहते हो आपके अनुसार वो डिस्प्ले करे, तभी आप लोग प्रोग्रामिंग सीखिएगा। यानी जब सीख जाइएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें